नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात कर लेते हैं सोनम केस की। आज आरोपियों की पेशी है और आरोपी मतलब सोनम की और राज की। हो सकता है अदालत आज दोनों आरोपियों को जेल भेज दे, ये भी हो सकता है कि पुलिस रिमांड की कोशिश करे। लेकिन अमूमन इस तरह के केसेस में देखा गया है कि जब इन्वेस्टिगेशन लंबी चलती है, 8 से 10 दिन का रिमांड मिलता है, तो आरोपियों को इतना लंबा रिमांड मिलता नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी अदालत का क्या रुख होगा। लेकिन अब इस मामले में अभी तक ये बात कर लेते हैं क्या क्या सबूत बटोर लिए हैं। हम सबको पता है सीक्वेंस पूरा, बार बार बताने से कोई फायदा नहीं। अब इस समय रिक्रिएशन हुआ था जब सोनम ने इस बात को साफ साफ उसके सामने मर्डर हुआ था, उसने इशारा किया था, आरोपियों ने धक्का देकर राजा की हत्या कर दी थी। लेकिन अब लगातार परिवार हमला कर रहा है। पहला, कई सारे पॉइंट्स परिवार बोल रहा है। पहला पॉइंट आपको बताता हूँ। अब कह रहा है एक लड़की का इसमें रोल है, कभी कहता है एनकाउंटर कर दो, कभी परिवार इसमें कहता है कि इसमें जो है वो सोनम की जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। वो कुछ और बताना चाह रही है। उसकी मदर ये कहती है, यानी कि राजा की मदर ये साफ साफ कहती है कि मैं उससे पूछना चाहती हूं कि राजा को आखिर मारा क्यों। शादी तोड़ देती, शादी मत करती, भाग जाती, मारा ही क्यों। तो इसके पीछे उनका कहना है गहरी साजिश है, कुछ और लोग भी शामिल हैं। इसी की तफ्तीश अब पुलिस कर रही है। डीजीपी ने भी यही बयान दिया था, जिसके बाद पूरा मामला एकदम पलट गया। इसी वजह से अब 2 दिन का रिमांड है। इस 2 दिन के रिमांड में देखना होगा क्या मिलता है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट जा चुकी हैं। फॉरेंसिक के लिए जांच शुरू हो गई है, विटनेसेस के बयान दर्ज हो गए हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बटोर लिया गया है। लेकिन सबसे अहम कड़ी इस मामले में है, वो है 200 से ज़्यादा बार कॉल होना राज की और सोनम की, जिससे स्टैब्लिश हो रहा है कि उसने संजय वर्मा के नाम से नंबर सेव किया था। लेकिन बाद में पता चला कि संजय वर्मा तो राज ही निकला, वही फ़ोन करता था। तो क्या सिर्फ राज ने अकेले साजिश रची, या दोनों ने मिलकर साजिश रची, या इन दोनों को भी कोई गाइड कर रहा था? क्या अलका गाइड कर रही थी जो कि सोनम की दोस्त है, या कोई ऐसा शख्स है वो गाइड कर रहा था? इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये ऐसा परिवार कह रहा है, और परिवार ये भी कह रहा है कि सोनम को पैसा दिया गया शादी करने के लिए। तो बता दीजिए किसने पैसा दिया, कब पैसा दिया, क्यों पैसा दिया, एक एक चीज़ क्लियर कर दीजिए। परिवार लगातार अटैक कर रहा है, और अटैक करना बनता भी है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार का राजा खोया है, और जब राजा खोता है तो नेचुरली उनके परिवार में मौत हुई है, तो वो अब चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि बस आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? मैं ये चाहता तो वीडियो लंबी बना सकता था, पुरानी बातें आपको बताता, लेकिन मैं नहीं बताने के मूड में पुरानी बातें। मैं बिल्कुल आपको टू द पॉइंट बात करने के मूड में। आज ये तय हो जाएगा राज और सोनम में से क्या दोनों जेल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि ये सबसे अहम होने जा रहा है। ऐसे में जेल में पुलिस का ये भी कहना है कि जल्द ही इस मामले में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अगर सिर्फ मामला इतना ही है जितना हमें नज़र आया, यानी कि राज और सोनम ने मिलकर मारा, पैसे दिए सुपारी किलर्स, तो आप समझ लीजिए कि चार्जशीट 90 दिन के अंदर दायर हो जाएगी। लेकिन अगर इसके पीछे कुछ और साजिश है, क्योंकि कई खबरें इस तरह की भी थी कि ये दोनों बहन भाई का इनका रिश्ता था, इस तरह की बातें भी आई थी राज और सोनम का। तो क्या वाकई ऐसा रिश्ता था? सोनम प्यार किसी और से करती थी और उसके कहने पर ये सारी चीज़ें हुई? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी सामने आएंगी। बयानों में विरोधाभास आना शुरू हो गया गवाहों के, ये भी आपको पता है। ड्राइवर का बयान अलग है इस मामले में, जो उजाला यादव है जो एक विटनेस थी गाजीपुर में जो मिली थी, उसका बयान अलग है। तो कुल मिलाकर अभी कहा जा सकता है कि इस मामले में अभी भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, और डीजीपी के बयान ने इसको हवा दे दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया ये सभी विकल्प खुले और ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है। तो देखना होगा इसमें क्या होगा। जाते जाते मैं आपको परिवार का क्या इस पर रिएक्शन है वो सुनवा देता हूँ। इसमें देखिए, जैसे कि डबल डेकर पे जब राजा या सोनम गए थे, तो गाइड का कहने का मतलब था वहाँ पे था एक, तो हम लोगों ने जो गाइड करा था, राजा का कहने का मतलब था गाइड हमने करा है। तो ये गाइड पहले वाला गाइड नहीं है, ये गाइड नया गाइड है। तो जो पहले वाला गाइड, उसकी शक्ल अभी तक फ़ोटो और उसके बयान जो है अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आए हैं, जो कि मीडिया में उसको बयान पहले लेना चाहिए थे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो ये गाइड जो है, ये गाइड अलग से रखा गया है, क्योंकि पहले वाला गाइड जो है उससे सख्ती से पूछताछ अभी तक क्यों नहीं की गई है, जो कि उसका कहने का मतलब ही निकल रहा है। तो हम लोग आपको दोनों को जो है सिर्फ छोड़ने के लिए करा गया था, एक तो गाइड सिंगल गाइड करा था छोड़ने के लिए। मेरा मानना इसमें ये है, तो राजा और सोनम इस प्रदेश में जहाँ घूमने गए थे मेघालय में, वो फर्स्ट टाइम गए थे, तो उनको तो ना ढंग से इंग्लिश आती है ना कुछ आती है, तो वो लोग नीचे जाके नई जगह पे कैसे घूमेंगे बिना गाइड के। तो मेरा मानना इसमें यह है, गाइड जो है झूठ बोल रहा है, जो पहला वाला गाइड था, और उसको पैसे दोनों तरफ के दिए होंगे, क्योंकि नीचे उतरने के लिए कौन गाइड करेगा, 4 या सीढ़ी उतरना ही है तो अकेला आदमी कोई उतर लेगा।
कितने टूरिस्ट जा रहे हैं, उनके पीछे से उतर जाएगा। तो नीचे जाके गाइड को घुमाना चाहिए, तो उसी के लिए गाइड करा उन लोगों ने। तो हम लोगों को उन पर शक जा रहा था, जो पुलिस द्वारा अभी तक उनसे कोई जांच नहीं की गई, ना पूछताछ की गई सख्ती से कोई। और ये गाइड जो है, ये गाइड आज 15 दिन बाद बाहर कैसे निकला, अभी तक कहाँ गया था ये। और ये कह रहा है तो मैंने इनके पीछे 3 लोग थे, तो 3 लोग वो कहाँ है फिर, ये गाइड से सख्ती से पूछना चाहिए। वो 3 लोग कहाँ थे, कहाँ से देख मिले थे, कहाँ देखे थे तूने।